आज जो मैंने एक ऑडियो भेजा था, सुना आप लोगों ने? हाँ, सुना। क्या था अरे, वो? ऑडियो नहीं, मैंने नहीं सुना। मैंने नहीं सुना। मैंने नहीं दिया। सुनीता जी, आपने सुना था? प्रवीण जी, आपने? हाँ जी सर, सुना था। क्या था उसमें? सर यही आपने बताया कि जो हम अ, जंजीरों में अपनी कई चीजों से बंधे हुए हैं, उसमें भी हमें मुस्कुराते हुए कैसे उनके साथ चलना है और लाइट लेते चलना है चीजों को। हम्म। हाँ, इसको सुना है। इसको सुना है ना? सुना। कि हमारे पैर बंधे हुए हैं। जी जी जी। हमें या तो तैरना है या चलना है, तो कैसे चलेंगे? जी। क्या जवाब आया था आप लोगों के मन सर में? एक मुझे तो जवाब तो सीखने बहुत का सहज है। हाँ, बताइए। सर मुझे तो ये था कि मुझे वो सीखना है कैसे चलना है। यही आया था हम्म। मन में कि आज वो सीखना है कि कैसे चलिए, चलना है। बढ़िया। हम्म। परंतु एक बात आप फॉर मी, एक आपका एफर्ट होना चाहिए टू ट्राई टू कम आउट ऑफ दोज, उनसे जो भी आपके जो आपको, जिसे आपने हम्म। बांध रखा है अपने को, उनको शेड करिए, निकालिए बाहर। एफर्ट हम्म। होना चाहिए। हम्म। चलिए, दो विचार आ गए। और किसी का विचार? दीप्ति जी, आपका विचार क्या है? क्वेश्चन ये है कि क्वेश्चन आपके ये है पांव कि बंधे आप। हुए हैं और आपको तैरना है या पैदल चलना है, तो कैसे चल सकते हैं? हम्म। हम्म। जी सर। कैसे चल सकते हैं और खुश भी रह सकते हैं? नहीं सर, आवाज कट गई बीच में। पाँव बंधे हैं और आपको चलना है या तैरना है? पांव बंधे हैं और जी। आपको फिर भी चलना है या तैरना है, जो भी आप समझ लो। जी। तो कैसे करेंगे? क्या है इजिएस्ट वे? इजीएस्ट वे क्या है? हम्म। पाँव बंधे हैं और फिर भी तैरना है आपको, हाँ। तो उसके साथ ही तैरना पड़ेगा। um, आपकी जो प्रॉब्लम है, जिस जो आपको बांधे हुए है, वहां से अटेंशन को हटाइए। अपनी हम्म। अटेंशन डाइवर्ट कीजिए हम्म। टुवर्ड्स गुड थिंग्स या किसी और की तरफ। नहीं, एक कहानी एक्चुअली मुझे, सुनाते हैं। सर एक। सर मुझको ये लगता है कि हाँ। ह्यूमन बॉडी की या ह्यूमन की मतलब पावर बहुत अनलिमिटेड है। कोई एज्यूम भी नहीं कर सकता कि वो किस सिचुएशन में क्या कर जाएगा। हम्म। तो अगर पैर बंधे हैं, मतलब प्रैक्टिकली कह लो या फिर वैसे कह रहे हैं हम लोग उसको फिलॉसफी टाइप में, तो उसके साथ ही हमें चलना है अपने जीवन में। तब भी हम तैर सकते हैं, ये नहीं कि पैर बंधे हैं और हम आगे नहीं बढ़ सकते। यस। चलिए, अब इसी की बात पर एक कहानी सुनाते हैं। जी सर। एक व्यापारी था। पुराने जमाने की बात है। वो बहुत सारे ऊंट लेकर के किसी दूसरे नगर में जा रहा था। तो जब वहां एक जगह बीच में रात हो गई, तो वो सराय में रुक गया। तो ऊंटों को बांधने के लिए उसके पास रस्सियां थीं। एक रस्सी उसकी खो गई कहीं। तो उसमें बाकी मान ली 100 ऊंट थे, तो 99 ऊंटों को तो बांध दिया उसने, और एक ऊंट को नहीं बांध पाया। तो उसने कहा ये रात में चला जाएगा तो नुकसान हो जाएगा। तो सराय के मालिक से उसने बोला कि तुम्हारे पास कोई रस्सी है क्या? नहीं। उसने कहा नहीं, मेरे पास भी नहीं। क्या वो एक ऊंट बंधा नहीं है, वो दिक्कत आएगी फिर। तो उसने कहा कोई दिक्कत नहीं है, आप ऐसा करो कि रस्सी बांधने का नाटक करो। उसके पैर में रस्सी बांधो और फिर उसको खूंटे से बांधो। ऐसा कर दो, वो नहीं जाएगा कहीं। हम्म। उसने कहा ठीक है। तो उसने जो है वही किया, और वो रात भर रहा वहीं पर। सोता रहा। सवेरे उठा तो ऊँटों को उसने खोला सबको। 99 ऊँट खोल दिया। अच्छा, उसने सोचा ये वाला तो ऊँट खुला ही हुआ है, क्योंकि उसने तो केवल वर्चुअली बांधी थी। हाँ, तो उसको खोलना पड़ेगा। वो हिला ही नहीं वहां से ऊँट। तो फिर सराय मालिक के पास गया। उसने कहा भाई, तुमने ऊँट को खोला? उसने कहा बांधा ही कहाँ था, कि बांधा तो था रात में तुमने।
तो उसने जाके फिर एक्टिंग करी खोलने की, तो ऊंट उठ के खड़ा हो गया। तो जो बंधन हम मानते हैं, जो बंधन आपको बताया गया, वो एक्चुअली वो है नहीं। तो बंधन है ही नहीं, तो पैर बंधे हुए ही नहीं है। पैर बंधे हुए ही नहीं है। अच्छा। आप आसमान में उड़ सकते हो, नाव के पैर बंधे हैं, न हाथ बंधे हैं, न पंख बंधे हैं, आप आसमान में उड़ने लायक हो इसी क्षण से। ये जितने भी बंधन है वो माने हुए हैं हमारे। उन बंधनों को किसने दिया बताओ ना? किसी ने आके बांधा क्या कि मेरे? किसी ने भी। किसी ने भी नहीं, हमने अपने मन से बना लिए ना सारे बंधन। यस और नो? यस प्रवीण जी? यस सर। सर, कंप्लीटली यस नहीं है, क्योंकि सोसाइटी के तो कुछ रूल्स होते हैं ना, तो ये भी वो बन। बंधन है, ये वाक्य भी अपने आप में बंधन है। ये जो आप वाक्य बोले ये बंधन है अपने आप में। ये भी बंधन है, और ये भी आपने माना हुआ है। सोसाइटी के रूल केवल आपके लिए थोड़ी है, नहीं, सभी के लिए होता है वो तो। सबके लिए होते हैं, पर सबसे ज्यादा आपने मान लिया ना। देखिए, जितने मानने लायक है उतने मान लीजिए, जो नहीं है मतलब मानिए। जैसे सोसाइटी का बंधन ये है कि भाई आपको कपड़े पहन के बाहर निकलना चाहिए, तो इसे मान लीजिए भाई, इसको मान लेते हैं। पर सोसाइटी का हम्म। बंधन ये थोड़ी कि आप घर में खाना क्या खाएं, वो खाइए आप। हम्म। देखिए, ये चॉइस करनी हमारे ऊपर ही है ना। भाई कोई काम करना है या नहीं करना है, ये हर पल हम डिसाइड करते हैं। हर पल डिसाइड कर रहे हैं। यस और नो? यस। हाँ, यस ये सर। आपकी चॉइस है, यस ये सर। क्या करते हैं आप। सर यस सर। हाँ। एक्चुअल एक्चुअली आप जब पूछ रहे थे ना, मेरा म्यूट किया हुआ था और मेरे से बहुत दूर था, अच्छा। इसीलिए हम आपको कोई आंसर नहीं दे पाए। बंधन अपना होता है। बंधन क्या चीज का? उड़ो और उड़ते जाओ, खुद भी उड़ो, दूसरों को भी उड़ाओ। यस। बंधन को मानेंगे तो बंधन है, नहीं मानेंगे तो बंधन नहीं है। फिर आपको नई दिशा मिलती है, नई दशा मिलती है। हम्म। चलिए, तो आज का ध्यान इसी बात पे करते हैं, फ्री फ्लोइंग पर। कैसे हम बंधन मुक्त होकर के जीवन जिए। आंखें सभी बंद कर लेते हैं। आज हम कम बोलेंगे, आप लोग ज्यादा अनुभव करेंगे। आंखों के पीछे क्या अनुभव हो रहा है उसको जानिए, और अपने शरीर में क्या क्या कहाँ कहाँ अनुभव हो रहा है उसको जानिए। बस यही करना है आज। हम बीच बीच में बोलेंगे, आंखों के पीछे क्या अनुभव हो रहा है, आंखों में भारीपन है या हल्कापन है, बस जानते रहिए। अपने सिर की तरफ अपना ध्यान ले जाएं। सिर में क्या हो रहा है, क्या संवेदनाएं हो रही हैं, क्योंकि आपका शरीर ही तो आपका है। अपने शरीर को आज हम जान रहे हैं। हमारी मालकियत, हमारी सत्ता हमारा शरीर ही है। बस इसको आज हम पूरी तरीके से एक्सप्लोर करेंगे, इसकी खोज करेंगे। हमारे कानों में क्या हो रहा है जानते रहें। ये सब इंद्रियों के विषय हैं, इंद्रियों के द्वारा ही हम जानते हैं। आंखें दृश्य देखती हैं, उसका इंटरप्रिटेशन तो फिर हमारा मन करता है। कोई स्पर्श होता है, उसका इंटरप्रिटेशन भी मन करता है कि कड़ी हुई जगह पे बैठे हैं या मुलायम जगह पे बैठे हुए। कुछ स्वाद लेते हैं, कोई चीज खाते हैं या पीते हैं, तो उसका स्वाद कैसा है, ये इंद्रियां तो एक सिग्नल भेज देती हैं हमारे मन को। हम जानते हैं मीठा है, खट्टा है, कड़वा है। अभी तो हम क्या क्या अनुभव कर रहे हैं इस क्षण में वो जानना है, क्योंकि हमारी आंखें बंद हैं तो दृश्य तो दिखाई नहीं दे रहे हैं, परंतु आंखों के पीछे कुछ हो रहा है जो कि हमें दिख रहा है। आंखों के पीछे पूरे शरीर में क्या क्या हो रहा है, यह हम आज के ध्यान में जान रहे हैं। और जितना हम जानते जाएंगे,
उतना हम आनंद, प्रेम और शांति के निकट होते जाएंगे। बस सहजता से अपने शरीर के एक एक अंग पर ध्यान लेते जाएं और उसमें भी कोई अपेक्षा नहीं करनी है, बस जानते रहना। पूरे शरीर का अनुभव हम कर रहे हैं। शरीर कहीं पर पता लगेगा कि ये है मेरा शरीर, कहीं पता लगेगा कि ये नहीं। परंतु आप जानने वाले हो शरीर को, आप पूर्ण हो। आप पूर्ण थे, पूर्ण हो, पूर्ण रहोगे। आंखें बंद हैं। सिर से पांव तक हम अपने शरीर को जान रहे हैं। क्यों जान रहे हैं? क्योंकि हम अपने शरीर के अलावा हर चीज जानते हैं जब हमारी इंद्रियां मुखर होती हैं। कान खुले होते हैं, आंख खुली होती है, नाक खुली होती है, जुबान खुली होती है, त्वचा खुली होती है। तो इससे हमारा संसार हमारे अंदर प्रवेश करता रहता है और हम क्रिया प्रतिक्रिया करते रहते हैं। हमारी इंद्रियां हमें लगातार कुछ ना कुछ बताती रहती हैं। और जब हम आंखें बंद कर लेते हैं तो भी हमारे कान कुछ बता रहे हैं, हमारी त्वचा कुछ बता रही है, हमारी श्वास कुछ बता रही है। इसके बावजूद हम इन सब से अपरिग्रह रखते हुए, अपरिग्रह मतलब इनसे अलग होते हुए, श्वास जो बता रही है उसका भी ध्यान नहीं देना है, कान जो सुना रहे हैं वो भी ठीक है, आंखें तो बंद हैं ही, त्वचा से स्पर्श अनुभव हो रहा है पर ठीक, बस हम जान रहे हैं कि हाँ ये हो रहा है। इसके अलावा हमें कुछ और नहीं करना है। नोइंग क्या हो रहा है आपके शरीर में, सिर से पांव तक क्या हो रहा है हम जान रहे हैं, बिना निर्णय के कि ये अच्छा है या बुरा है, ये प्यारा है, यह प्यारा नहीं है। इस निर्णय के बिना हम पूरे शरीर के अनुभव को जान रहे हैं। जो भी कुछ हो रहा है सब स्वीकार है। धीरे धीरे हम अपने सुख स्वरूप की ओर बढ़ रहे हैं। हम मूल रूप से हम सब सुख स्वरूप हैं, आनंद स्वरूप हैं, प्रेम स्वरूप। हर क्षण में अपना ध्यान अपने हृदय पर ले जाएं। आनंद, प्रेम, शांति हमारा मूल स्वभाव है। बाहर की घटनाएं, बाहर की मान्यताएं, बाहर के लोग, बाहर के विचार, बाहर की भावनाएं, ये हमें केवल और केवल दुख देती हैं। जब भी बाहर की चीजों से संपर्क हो तो तुरंत अपने हृदय पर अपना ध्यान ले जाएं और अपने आप से बोलें, मैं तो सुख स्वरूप, मैं तो आनंद स्वरूप हूँ, मैं तो प्रेम स्वरूप हूँ। मैं इन सब चीजों को जान रही हूँ, जान रहा हूँ। मैं इनसे प्रभावित नहीं होता, नहीं होती। और अपने आनंद में चले जाएं सहजता से। क्योंकि बाहर की चीज तो बाहर ही की रहती है। जैसे हम कपड़ा पहनते हैं और कपड़ा फट गया तो क्या हम फट जाते हैं? नहीं। इसी तरह से विचार, भावनाएं, बाहर के लोग, चाहे वो कितने भी निकट के क्यों ना हो, आपके शरीर से तो परे हैं ही, उनके लिए विचार करके दुखी होना,
अज्ञानता की निशानी है। इस अज्ञान से मुक्त हो जाएं, आप इसी क्षण बंधन मुक्त हो जाओ। वास्तव में हो नहीं जाना है, आप बंधन मुक्त हो ही, पहले से ही बंधन मुक्त हो। बस बाकी बंधन तो हमारे माने हुए हैं। अभी हम 100% नहीं छोड़ पाते, तो मन में तो ये धारणा करें कि भाई ये मेरे शरीर से कर्म हो रहे हैं, मैं इसका करता नहीं हूं, मैं इसकी भोगता नहीं। इतना तो कर सकते हैं। काम करिए, भावना भी करिए, विचार भी करिए, कर्म भी करिए, साथ में ये भावना भी रखिए। ये तो अपने मन में रखनी है कि भाई ये मेरे शरीर से कर्म हो रहे हैं, मेरे शरीर से विचार निकल रहे हैं, परंतु ना तो मैं इनका करता हूँ ना इनका भोगता हूँ, मैं बस आनंद स्वरूप। और सहज हो जाइए, धीरे धीरे वो घटनाएं आपके जीवन में आनी अपने आप कम हो जाएंगी। सहज है ये। सहजता से अपने शरीर की अनुभूति करते रहें, अपना ध्यान अपने पेट पर ले जाएं, पेट का अनुभव करें, चारों तरफ से करें, नाभि के क्षेत्र में जाएं, किडनीज को देखें, पेंक्रियास को देखें। बस आप जानते रहें, कुछ और नहीं करना है, क्योंकि अपने आनंद स्वरूप में रहते हुए जो भी कुछ हो रहा है बस जानते रहें उसको। उसके लिए कोई प्रयास करने की आवश्यकता नहीं। सिंपली नोइंग। अपना ध्यान अपनी रीढ़ की हड्डी पर ले जाएं। कुछ करना नहीं है, बस ध्यान वहां ले जाना है, कुछ और नहीं करना है। कोई कल्पना नहीं, जो अनुभूति हो रही है उसको जानना है, सहजता से जानना है। रीढ़ की हड्डी के बाद अपना ध्यान अपने कूल्हे पर ले जाएं, जांघों पर ले जाएं। अनुभव करें वहां क्या हो रहा है। जो हो रहा है उसको जानते रहें। आपका यह जानने का अंदाज इस तरह से होना चाहिए, जैसे आप घर में ट्यूबलाइट जलाते हैं, तो ट्यूबलाइट जो है बहुत सारी चीजों को प्रकाशित कर देती है। ट्यूबलाइट के प्रकाश को उस वस्तु से कुछ लेना देना नहीं होता कि वो क्या प्रकाशित कर रही है। इसी प्रकार अपना ध्यान अपने जांघों पर और अपने कूल्हों पर ले, और वहां क्या हो रहा है बस आप जानते रहें, उससे प्रभावित मत हो। इसके बाद अपने घुटनों पर अपना ध्यान ले जाएं। देखें वहां क्या हो रहा है, वहां क्या हलचल हो रही है। अगर घुटने बदलने का मन कर रहा है तो कर लीजिए, और जानते रहिए घुटने में क्या हो रहा है, घुटने क्या बोल रहे हैं। हमारे शरीर की एक आवाज होती है, बताता है हमको बहुत सारी चीजें, कभी दर्द से, कभी तनाव से, कभी उलझन से, और हम उसकी भाषा सुनना नहीं चाहते। तुरंत हम कोई गोली खा लेते हैं और उस भाषा को बंद कर देते हैं। और धैर्य से अपने शरीर की भाषा को आज हम सुन रहे हैं,
बिना लाग लपेट के, बिना राग द्वेष के, बस हम जान रहे हैं घुटने में क्या हो रहा। पिंडलियों में ध्यान ले जाएं। आज हम अंतर यात्रा कर रहे हैं। अंतर यात्रा का पहला पड़ाव है शरीर की यात्रा। शरीर की यात्रा करने से हम सुख और दुख से परे वाली यात्रा पे पहुंच जाते हैं, जहां न सुख है न दुख। फिर जहाँ केवल आनंद है हम वहां पहुंचते हैं, क्योंकि हम सब आनंद स्वरूप। अपने टखनों पर अपना ध्यान ले जाएं, एड़ियों पर ध्यान ले जाएं, पंजों पर ध्यान ले जाएं। अनुभव करें वो कैसे लग रहे हैं, बस जानते रहें, सहजता से जानते रहें। इस समय में आप अपने शरीर के साथ आनंद में हो। आप अपने शरीर को प्रेम दे रहे हो। अपने शरीर को बोलो, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, आई लव यू, थैंक यू। आज तक मैंने आपकी उपेक्षा की है, मुझे माफ करिए। मैं आपसे बहुत प्रेम करता हूँ। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। लंबी गहरी सांस लें। फिर अपने शरीर को सिर से पांव तक, पांव से सिर तक धन्यवाद दें। ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, सहजता से पूरे शरीर को प्रेम दें, धन्यवाद दें। फ्री फ्लो हो रहे हैं आप, बिना किसी बंधन के इस संसार में हैं। पूरा ब्रह्मांड इस समय आपके साथ है। आपको अपने शरीर की बाउंड्री लाइन भी नहीं पता चल रही है। क्यों? क्योंकि हर कोशिका आपकी ब्रह्मांड से जुड़ी हुई है, वहां से ऊर्जा प्राप्त कर रही है। क्योंकि इस समय आपके कोई भी विचार उसको रोक नहीं रहे हैं, कोई भी भावना उसमें बाधा नहीं है। इस आनंद को अनुभव करते हुए, इस शांति को अनुभव करते हुए, इस प्रेम को अनुभव करते हुए, इस अनुभव को याद रखते हुए, मुस्कुराते हुए धीरे धीरे अपनी आंखें आप खोल सकते हैं। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। सबका मंगल हो, सबका मंगल हो, सबका मंगल। धन्यवाद। Travel throughout your body and एक फीलिंग से कैसे एक्सप्लेन किया जाए इसको? सोचिए थोड़ी देर, जब तक दीप्ति जी कुछ बता रही हैं। सोचिए, पहले दीप्ति जी का सुन लेते हैं। बताइए दीप्ति जी। सर थोड़ा सा ऐसा डीजी चक्कर जैसा लग रहा था। और जो हम ट्रैवल कर रहे हैं अंदर ऊपर से नीचे बॉडी में, तो वो ध्यान हमारा उधर जा रहा है। तो ध्यान तो यहीं पर ही है, कुछ यहाँ पर है कोई चीज, ब्रेन में ही कुछ है जो जिसको ध्यान कह रहे हैं हम। तो पता नहीं, जैसे मैम बोल रही हैं कि एक्सप्लेन करना नहीं आ रहा, तो वो मतलब हम ब्रेन से ही कुछ ध्यान कोई चीज है जो वहां नीज पर सोच रहे हैं तो नीज पे चला गया, लेकिन वो यहाँ यहाँ से ही हो रहा है सब चीज। तो जैसा आप बोल रहे हो कि आप हेड में ज्यादा हो इसलिए आपको ऐसा लग रहा है। हाँ, तो धीरे धीरे ऐसा यही आप अभ्यास आप करते रहोगे तो वो आ जाएगा, वो चीज हो जाएगी। ये पहला दिन था ना आपका ऐसा समझ।
पहला दिन था ना, जैसे आपको हमने कहा भाई घुटने का ध्यान करो, तो आपका दिमाग घुटने पर, दिमाग दिमाग में ही है, घुटने पर आपका दूसरा ध्यान गया, ऐसा हुआ ना? हाँ, मतलब जो आप चेतना बोलते हो कि कुछ मतलब शरीर से जो अलग है, वो तो महसूस होता है कि बॉडी नहीं है। जो बाउंड्री है बॉडी की, आंखें बंद करने के बाद वो तो गायब हो ही जाती है, लेकिन जो चेतना है या जो डेथ के बाद जो निकल जाता है बॉडी से, उसको जो बोलते हैं, तो वो ट्रैवल करती है बॉडी में, पता नहीं मुझे। इस सारे ज्ञान को कल जो सवेरे वो आएगा ना, कूड़े वाला आएगा, तो उसमें लिख करके डाल देना कि सारा ज्ञान ज्ञान गया वहां। ज्ञान ही तो नहीं है, ज्ञान होता फिर तो हो ही ये नहीं, जाता। ये जो अधूरा ज्ञान ज्यादा खतरनाक होता है। ये अधूरा ज्ञान ज्यादा खतरनाक होता है। जो मतलब फील जैसा हो रहा है, तो आप उसको करेक्ट करोगे ना कि हाँ भाई क्या हाँ चीज है। हाँ, करेक्ट कर रहे हैं ना, वही तो बता रहे हैं कि सबरे लिखना है ये सब चीजें कि वो अलग है, उसको कचरे के डिब्बे में डाल देना। ठीक है, अभी लिख लेना, सबरे डाल देना, उसका कोई महत्व नहीं है। आप पूर्ण हो, पूर्ण थे, आप शरीर नहीं हो, ये पक्का रखो, आत्मा ही हो आप। तब आत्मा ही जी। सब कर रही है। ये आत्मा में समझाने के लिए बोल रहा हूँ, एक्चुअली मैं आत्मा भी नहीं हूँ, आप चेतना ही हो। जो कुछ हो रहा है वो एक, ऐसा समझो कि एक पिक्चर चल रही है, जैसे स्क्रीन पे पिक्चर चल रही है, जी। तो चलने दो उसको। ये पूरा जो चल हमारा संसार चल रहा है, पिक्चर की तरह चल रहा है। चलिए, अब ममता जी से पूछें क्या हुआ, क्या निकला उनका। अम, आप एक टर्म में अगर मैं बोलूं, एक शब्द में, सेल्फ रियलाइजेशन, यू ट्रेवल थ्रू योर बॉडी। आपने हम्म अपनी बॉडी को एक्सप्लोर किया, हमें उसमें हम्म हम्म डिटैच, टोटली बाहर से बिल्कुल डिटैच्ड। हम्म सो दैट इज अ फीलिंग कि आपने जाना कि आपके दिस इज योर बॉडी। हम्म और दर्द वर्द तो नहीं महसूस हुआ, आई नो कि कहाँ कहाँ दर्द है, क्या प्रॉब्लम है, क्या नहीं है। दिस हम्म। इज समथिंग लाइक सेल्फ रियलाइजेशन। आपको सेल्फ रियलाइजेशन हुआ? जी। वेरी गुड। इससे बढ़िया और क्या चाहिए? कि वेरी गुड। नॉर्मली हम अपनी बॉडी में ट्रैवल नहीं करते हैं। वी डोंट ट्रैवल। हम्म अरे घुटने हम्म में दर्द हो रहा, पकड़ के बैठे हुए हैं, या अरे उठा हम्म नहीं जा रहा है। इट्स हम्म नॉट लाइक दैट, बट अभी आपने ट्रैवल किया थ्रू आउट योर बॉडी, राइट फ्रॉम योर आई, योर नोज, हम्म इवन योर नेल्स। आपने सब में हम्म। यू ट्रैवल थ्रू योर बॉडी डीपली। So that relaxed you also, totally relaxed you also. बढ़िया, थैंक यू। और प्रवीण इतना जी, सब आपको क्या लगा? बाकी हाँ, कौन मुझे बोल रहा है? हाँ, नहीं, बाकी बताइए बताइए। आध्यात्म। एक जना बोले, अभी ममता जी बोल रही, ममता जी को बोलने दें। मतलब इतना मैं समझ पाई हूँ जितना आपने सब कराया है, बट मुझे बहुत अच्छा लगा। बाकी हाँ, आध्यात्म के नजरिए से मैं नहीं एक्सप्लेन कर पाऊंगी कुछ भी। कोई बात नहीं, अच्छा लगना इम्पोर्टेंट, जैसे पेट, खाना खाते हैं तो पेट भर जाता है ना, हाँ हाँ, बिल्कुल तो बिल्कुल। मेरे दिस इज पेट तो भर समथिंग गया लाइक ना। दैट। हाँ, बस संतुष्टि मिल गई ना, मेन भी बात यह है कि संतुष्टि एक्चुअली जो मिल गई। आपने वर्ड यूज किया, पेट भर गया, इट इज लाइक हाँ, दिस। यस, बधाई हो। थैंक यू। थैंक यू। हाँ जी, प्रवीण जी बताइए। सर मैं बस यही कहूंगी, थैंक यू सर एंड थैंक यू यूनिवर्स यस, थैंक यू, थैंक यू। फॉर दिस ट्रैवल। थैंक यू सर। यस यस। और चलिए फिर, और तो कोई सवाल नहीं है किसी का, रखा जाए? चलिए, आज का सेशन यही पूर्ण करते हैं। सबको धन्यवाद। इसी तरह ट्रेवल करिए अंदर रह करके, सुखपूर्वक। धन्यवाद।